हेलो दोस्तों, अपने ही देश के छात्रों का इस देश के अंदर बुरा हाल है। शायद इन लोगों को पता नहीं है कि एक पढ़े लिखे नेता में एक कम पढ़े लिखे नेता में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब शायद इन लोगों को थोड़ा समझ में आ गया होगा कि यह जो सरकार है जो अभी इस देश के अंतर्गत चल रही है, यह देश के किस मुद्दे पर कहाँ ये सही है। कभी किसानों के ऊपर प्रोटेस्ट होता है तो कभी छात्रों के ऊपर प्रोटेस्ट होता है। ये जो छात्रों के माता पिता हैं, पैसा दे करके एक उम्मीद पालते हैं कि हमारा बेटा आगे चल करके कुछ बनेगा, लेकिन इस देश में जो सरकार है इस उम्मीद पर पानी ही फेर दे रहा है। तो आखिर कौन सा सरकार पर विश्वास किया जाए। अभी तो जो सरकार पक्ष में चल रहा है वो किसी को नौकरी नहीं दे पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, अपने जन्मदिन के मौके पर बहुत सारे छात्रों को रोजगार दिए हैं। तो काम इस देश में कर कौन रहा है, पक्ष वाला कर रहे हैं या विपक्ष वाला कर रहे हैं, थोड़ा पता करिए। छात्रों की ज़िंदगी के साथ खेलना, किसान की ज़िंदगी के साथ खेलना कतई सही नहीं है इस देश के अंदर, क्योंकि छात्र इस देश का भविष्य हैं और किसान इस देश का अन्नदाता है। अगर इन दोनों के ऊपर ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो क्या फ़ायदा है ऐसे सरकार से। मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि कभी भी इलेक्शन में कोई भी नेता जब कुछ वादे करते हैं और वह उसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर ऐसे सरकार को देश में लाने का ज़रूरत ही क्या है। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए किसी अनपढ़ गंवार मंत्री का ज़रूरत नहीं है। इस देश के अंदर एक पढ़े लिखे और नौजवान नेता की ज़रूरत है। जैसे कि मानकर चलिए राहुल गांधी अब तक इस देश में जो कुछ भी बोले हैं आगे चल करके वो सही हो गया है। तो ऐसे नेता को इस देश के लोग लाइक नहीं करते हैं। कुछ अनपढ़ गंवार नेताओं के चक्कर में पड़ करके इस देश के अंदर पढ़े लिखे नेताओं को पप्पू बना दिया जाता है और इसी बात को लेकर के इस देश वाले धोते रहते हैं। अरे थोड़ा पता करिए कि ये जो राहुल गांधी है देश में राजनीति में आए हैं पुरखों की वजह से, लेकिन ये जो अनपढ़ गंवार मंत्री है ये देश में आए हैं मूर्खों की वजह से। तो ऐसा क्रिया बिल्कुल नहीं चलेगा इस देश के अंदर। यह सरकार सबके लिए काम करे और सबके ऊपर सामान्य ध्यान दे। इस देश में एक और काम सरकार करे, हिंदू मुस्लिम करने का कोशिश ना करे। देना है तो सबको रोजी रोजगार दें और देश के बारे में ही बात करें। ऐसे हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान करके ये जो लोगों का माइंड है इस इंडिया के अंदर उसे ख़राब करने का कोशिश ना करें। आप लोगों को चुना गया है देश को चलाने के लिए, ना कि देश के लुटिया को डुबाने के लिए चुना गया है। 2029 में यह सरकार आए चाहे ना आए, मैं देशवासियों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि 2029 में किसी पढ़े लिखे और नौजवान नेता को वोट देने का कोशिश ज़रूर करें आप लोग, ताकि यह देश का जो माहौल है बदल जाए और जो ये महंगाई है दिन प्रतिदिन इस देश में जो बढ़ रही है उसे कम किया जा सके, ताकि जो गरीब है इस देश के अंदर उसे जीने में सहूलियत महसूस हो। समझ में आया दोस्तों? आगे हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं।